अच्छा जी, कल हमने देखा था मार्केट में 1 2 3 पैटर्न जो किस तरह से काम करता है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए उसकी आज। मार्केट तो आज बंद है। बैक टेक्सटिंग उसकी करी, जाके देखा मार्केट में बन रहे नहीं बन रहे, किस तरह बन रहे। हाँ जी, एहसान उल हक साहब। जी सर। हाँ, प्रैक्टिस करी थी उसकी कल, जो आपने जी जी सर, मैंने की। समझ में आई चीज। जी जी। ठीक हो गया। असल में मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे चार्ट सेंड किया था। कब किया? अभी? अभी। अभी देखा नहीं, मैं देख लेता हूँ। किस चीज का चार्ट है? ये छोटे टाइम फ्रेम पे था। मैं चेक करिएगा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मुझे। अच्छा जी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी इसको खोल लेते हैं। आपके सामने खोलते हैं। सॉरी, बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं भाई। कोई इशू नहीं। आवाज ठीक आ रही? ज्यादा तेज ज्यादा कम तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, ठीक है बात। ठीक हो गया। अच्छा जी, चार्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आपका किस साइट वाला था ये? ये फर्स्ट ये हम फॉलिंग पैटर्न भी लेते हैं। ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला। ये ठीक ऊपर है। से स्टार्ट होगा। हाँ। अच्छा, ये ऊपर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो हमने इसकी लोअर लोस देख लेनी है। ठीक है, वो ब्रेक हो रही है जाके। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 हम्म। फाउंड करना है। ठीक है, अगर इसका हम देखेंगे 1 2 3 फाउंड करने का पैटर्न, तो हम इसको यहाँ से ये ऐसे चलता हुआ जाएगा। ये देन फिर आपका सारा यहाँ पे सेलिंग है। हम्म। अच्छा, ये अभी हम ले रहे हैं एक एक कैंडल करके। ठीक है, एक कैंडल मार्केट ऊपर जा रही है, दो कैंडल ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस साइड पे थोड़ा सा। जैसे मार्केट ये एक कैंडल गई ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये देन, फिर ये जो हमारे पास यही लेवल 1 2 3 के आएंगे, फिर यहाँ से मार्केट बाय गई। ठीक है। ये आपका पूरा 1 और 2 वाला एरिया आ जाएगा, मार्केट इस एरिया से बाय जाएगी। यही पढ़ा था हमने, 1 2 जो आपका होता है। ठीक है, यहीं से मार्केट ने बाय जाना होता है। अभी तो हम क्या कहते हैं, सिंगल सिंगल कैंडल लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे चल के हम सिंगल कैंडल नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट के जो एनालिसिस हमने करने हैं वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करना है। ठीक है, फिर उसमें हम स्विंग्स पॉइंट उठाते हैं डायरेक्ट। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे ये लो बन गया है, ये हमारे पास ये लो है, ये एक हमारे पास हाई यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन अगर हम चाहें, ये क्योंकि बीच में इतनी कोई हाई मार्केट ने कोई खास काम किया नहीं है, डायरेक्ट हाई हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ने ये हाई लगाया है। फिर हमारे पास ये लो बन जाती है। इस तरह से हम इसके स्विंग्स पॉइंट लेते हैं, फिर देन हम ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये हम सिर्फ, हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट ने किस ट्रेंड की तरफ चलना है। ठीक है, अब 1 2 3 पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे किस वक्त और किस तरह प्ले होंगे, वो हम ये देख लेते हैं। 1 2 3 पैटर्न आपका जब बनना शुरू होता है, जब मार्केट में एक तो न्यूज के टाइम के बाद, या तो ज्यादा मार्केट ने बुलिश जाना हो, ठीक है, या मार्केट एकदम ड्रॉप हो जाए। ये मैं आपको इस चीज पे समझाता हूँ। मैं चार्ट के ऊपर देख लेते हैं हम इसको। ये देखो, जब मार्केट में ज्यादा डाउनफॉल आ जाता है, जैसे मार्केट ये यहाँ पे रेंज कर रही है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। ठीक है, मार्केट जैसे ये डाउन हुई, ऐसा होता है मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट जब डाउन एकदम आ जाती है ना, फिर ये आपका, आपने यहाँ पे इसको बाय साइड की तरफ 1 2 3 देखना है। फिर मार्केट ऐसे ही 1 2 3 प्ले करती हुई जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में। 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है।
तो इसमें ट्रेड करने का यही तरीका है। फिर जहां से मार्केट ड्रॉप हुई है उसी पॉइंट तक जाती है, फिर अगेन वहां से सेल हो जाती है। तो ये ज्यादातर आपने इस एरिया पे देखना है। ठीक है, तो ये बस आपको 1 2 3 जैसे ही पता चल जाएगा, तो आपको ये एग्जैक्ट ट्रेड लेवल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप वहां से आसानी के साथ 1 2 3 आपका बन जाता है। ये आपके ट्रेड लेवल आ गए। मार्केट आएगी, बाय उठाओ। मार्केट नीचे आए, बाय उठाओ। फिर आपने बस बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। इसका ये मकसद होता है। ठीक हो गया? समझ गए? चलो, गुड हो गया। मार्केट में न्यूज के टाइम पे ज्यादातर देखा करो, न्यूज के बाद मार्केट जब गिरती है, अब जाती है, पाई जाती है, उस वक्त 1 2 3 पे ट्रेंड ढूंढो। मेजर सपोर्ट के ऊपर ढूंढो। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल बन जाए आपका। ठीक है, उसके ऊपर लाइन मार्क कर लो। वहां से फिर आपको ये ट्रेड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले इसकी मैं कहूंगा आपको बैक टेस्टिंग करो, पीछे जितने भी चार्ट बने वहां देखो जाके। ठीक है, 1 2 3 ढूंढो, रेजिस्टेंस लेवल पे लाइन लगाओ, सपोर्ट पे लगाओ, हायर हाइस बनाना स्टार्ट करो उसके। ठीक है, हायर हाइस हमने कल पढ़े थे ना, मार्केट कैसे हायर हाइस बनाती है, ये आपके हायर साइज बनते जाते हैं। कि मार्केट अपने प्रीवियस प्राइस से ऊपर जाके क्लोज होना शुरू हो जाती है, ये आपके हायर साइज। इनको मार्क करना स्टार्ट कर दो, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ये जो मार्किंग आप करोगे ना, यही आपके ट्रेड लेवल है। यहीं से आपकी मार्केट वापस रिवर्स होगी। ये आपके लोअर लॉस, ये आपके लोअर लॉस, ये आपके लोअर लॉस, ये आपके लोअर लॉस, ये मार्केट जाएगी ऐसे, फिर मार्केट ऐसे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ट्रेड मिलना। ठीक है, और दूसरा, आप स्कैल्पिंग बड़े मजे से कर सकते हो। लॉन्ग टर्म लेके बैठ सकते हो, क्योंकि जब तक आपका लोअर लो नीचे मार्केट आके क्लोज नहीं करेगी, लोअर हाई जो आपका होगा, ठीक है, लोअर हाई मार्केट जब तक आपका क्लोज नहीं करेगी आके, तब तक आप इसमें बाय में बैठे रहोगे। जब ये नीचे आके क्लोज हो जाए, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। फिर अपना ये 1 2 3 पैटर्न बनाए। ठीक है, फिर यहाँ से आपकी सेलिंग है, या आपकी इस लेवल से सेलिंग हो जाएगी। फिर ये मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से आप सेल उठाना स्टार्ट कर दो। तो ये इस तरह से मार्केट चलती है, और इसी तरह से ही आपने ट्रेड करनी है। आज कुछ चीजें देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, मार्केट को देखने के लिए। ठीक है, और अच्छा, चार्ट तो हमने ये पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ चार्ट पढ़ ली थी। लीनियर चार्ट्स क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। और बार चार्ट क्या होते हैं, ये हमने देख लिए थे। कैंडल्स के हमने ओपन हाई लोस वगैरह सारी चीजें, शेडोज वगैरह सब हमने देख ली थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जाते हैं इसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, इनका मकसद क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो ग्राफिकल कैंडल्स की फॉर्म में कैंडलस्टिक जो पेट चार्ट हमारे पास आता है, ठीक है, वो एक जैपनीज ट्रेडर ने बनाया था, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, तो उसी बंदे ने ही, जैपनीज लोगों ने ही ये सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी फाउंड किए। अब ये किस तरह कैसे कैसे वर्क करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स पैटर्न आ जाते हैं, जिनको हम डोजी पैटर्न कहते हैं। ठीक है, फिर डोजी के अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं इनकी, वो हम देख लेंगे कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, और थर्ड पे आ जाते हैं बेरिश, जो हम इनको सेल साइड के लिए देखेंगे, और बुलिश वाले बाय साइड के लिए देखेंगे। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने किस तरह से यूज करना है, वो हम इसको देखेंगे कि वो किस तरह से यूज करना है। अब आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, सबसे बड़ी बात है देखने कहाँ पे होता है। ठीक है, आपने इनको हर जगह नहीं देखना होता, कि आपको कहीं पर भी भाई कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया बीच में मार्केट के, और आपने वहां से बाय की ट्रेड उठा ली या सेल की ट्रेड उठा ली, ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। बीच में कहीं पर भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है मार्केट के अंदर, बीच में कैसे, बीच में हम देख लेते हैं भाई, बीच में कहाँ मिल रहा है। मार्केट ये ऊपर जा रही है। ठीक है,
अब हमें पता है मार्केट का ये लेवल बनता है 1 to 3 पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं कैंडल स्टिक जो पैटर्न है वो मैं इस लेवल पे ढूंढूंगा या इस लेवल पे ढूंढूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, अब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न अपना यहाँ पर तलाश करूंगा और देन वहां से मैं अपनी ट्रेड की एंट्री लूंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाती है, अब यहाँ कहीं बीच में अगर कहीं कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है इस एरिया में, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये बीच की मार्केट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल बनता ही नहीं है। तो ऐसे बीच के एरिया पे देखना बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। आपने हमेशा जो बाय साइड वाले कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, आपने उनको देखना है सपोर्ट के ऊपर। ये सपोर्ट के ऊपर इनको देखना है, ठीक है। और जो आपके बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आपने देखने हैं रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखना है, ठीक है। न्यूट्रल अभी मैं बताता हूँ इनको क्या करना है इनके साथ। बस ये दो जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा, आपने किस किस जगह देखना है, बाय वाले सपोर्ट पे देखना है, सेल वाले हमें रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखने हैं। अब इनकी टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का टाइम फ्रेम क्या क्या हिसाब किताब है। हर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की। मिसाल के तौर पे हम 1 मिनट की बात करते हैं, M1 की। हमारे पास ये M1 आ गया। अब M1 में क्या होता है, मार्केट के जो स्ट्रक्चर लेवल होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो बहुत छोटे छोटे करीब करीब होते हैं। वो आपके बहुत छोटे छोटे बहुत करीब होते हैं। अब मिसाल के तौर पे M1 के अंदर अगर आपका यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है सपोर्ट के ऊपर, तो वो आपका वर्क करेगा उसके नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ने बाय जाना है, तो फिर आपने बहुत लंबा नहीं बैठना। फिर आपने अपनी जो भी ट्रेड ओपन करनी है उसका नियरेस्ट जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो भी होगा वहां तक हमने उसका टीपी रखा और ट्रेड क्लोज कर देनी है, ठीक है। और यही पैट अभी अच्छा, चलो कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ लेता हूँ कौन कौन से होते हैं, फिर मैं इसको और डिटेल के साथ बताऊंगा आपको। ये चीज समझ में आ रही, कंटिन्यू करूँ इसको ही मैं, मुझे मैसेज कर दो। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। M1 के टाइम फ्रेम की हम पहले बात करते हैं और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। M1 के जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट रेंज करती है, ब्रेक करती है, फिर रेंज करती है, फिर ब्रेक करके मार्केट ऐसे, फिर ये नीचे आती है, फिर नीचे आती है, ठीक है। अब M1 का जो है हमारे पास, M1 का जो हमारे पास करीब का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, वो बहुत छोटा होता है। 50 पिप का हो सकता है, 30 पिप का हो सकता है, 20 पिप का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास हैमर बनता है, बुलिश का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हमारा जो इसमें टेक प्रॉफिट होगा वो इसके करीब के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही होगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं करना कि हम यहाँ तीसरे वाले का वेट करें या उससे ऊपर वाले का वेट करें, क्योंकि ये है टाइम फ्रेम छोटा सा, ठीक है। अगर यही टाइम फ्रेम हमारे पास 1 घंटे का आ जाता है, H1 का, अब H1 में सेम सिस्टम, यही हमारे पास रेंज है, नीचे मार्केट बेस मौजूद है। अब इसका रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा दूर होता है, इनके दूर होता है, ये दूर होता है। 150 फीट दूर हो सकता है, 200 फीट दूर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से प्ले करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास हैमर बनता है,
बुलिश का हैमर, कंफर्मेशन मिलती है हमें कैंडलस्टिक पैटर्न की, हम यहाँ से बाय की ट्रेड उठाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाएगी गाड़ी। टीपी जो हमारा होगा वो हमारा करीब वाला रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करेंगे ठीक है, लेकिन उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से वर्क करेंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर है। तो आप कल पूछ रहे थे ना कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में वर्क करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। तो टाइम फ्रेम आपका हर टाइम फ्रेम काम करता है, कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो काम करता है। और बस उसकी जो क्या कहते हैं पावर होती है कि कितने पावर का कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है। M1 का अगर हैमर होगा तो उसकी पावर M1 के हिसाब से होगी, ठीक है। M5 का अगर हैमर होगा, यही हैमर अगर M5 का होगा तो इसकी पावर क्या कहते हैं M5 के हिसाब से होगी। M1 का है तो ये हैमर ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट चल जाएगा, ठीक है। M5 का है तो मतलब 5 मिनट का, तो M5 का टाइम फ्रेम है, ये 10 मिनट 15 मिनट चल जाएगा, ठीक है। यही हैमर अगर हमारे पास M15 में बन जाए तो यही हमारे पास ट्रेड जो है 30 मिनट इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी पावर बढ़ती रहती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा ये उतना क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि वर्क करेगा ये, ठीक है। कंफर्मेशन इसकी फिर होती जाएगी और हर टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अच्छा जी, हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आ जाते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं हम ये देख लेते हैं। अच्छा जी, इस चीज को यहाँ थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। एक हम वाइट बोर्ड ले लेते हैं या तो, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे घिच पिच हो जाएगी। व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की, कि भाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। ठीक हो गया। अब डोजी में हमारे पास आ जाता है, शेप्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, कलर कोई सा भी किसी भी कैंडल का हो सकता है, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, कोई आपने टेंशन की बात नहीं है इसमें। अच्छा जी, कैंडल स्टिक डोजी के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा अहम पैटर्न जो आते हैं, ठीक है, वो ये 3 अहम पैटर्न आते हैं। बल्कि इसको मैं एक सेल साइड वाला भी बता दूं।
ठीक है, ताकि आज क्या काम उसको भी देखते हुए चले, टेंशन की हमारे पास कोई बात ही ना हो। इनके मैं नाम लिख देता हूँ, स्पेलिंग टॉप। ये हमारे पास है डोजी। ठीक है, ये हमारे पास है हैमर। ये हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर। ये हमारे पास है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, और ये है ग्रेवस्टोन। ठीक हो गया। ये सारी आपके पास जितनी, ये बस हमारे पास अहम अहम कैंडल्स है, इंपॉर्टेंट से ही है हमारे पास। इसके अलावा जितनी भी डोजी है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ यही ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास स्पेनिंग टॉप आ जाती है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले स्पेनिंग टॉप आ जाती है, इसको जहन में रख लो। डोजी आ जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसको जहन में रख लो। हैमर, हैमर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर होता है। और एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और दूसरा होता है ग्रेवस्टोन डोजी। अच्छा जी, अब इसमें से सेल की आपके पास दो है, वो आपको पता चल जाएगी। सेल की आपके पास एक तो ये आपके पास, ये हमारे पास सेल साइड प्ले होता है। सेल साइड। ठीक है, ये दो सेल साइड है। बाकी आपकी एक बाय साइड, दो बाय साइड है। ये बाय साइड आ गई आपकी, और ये भी आपकी बाय साइड आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो कैंडल्स हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, एक स्पेनिंग टॉप और दूसरा डोजी, ना ये सेल में होती है ना ये बाय में होती है। अब ये क्या अजीब बात कर दी मैंने। ठीक है, ना ये सेल में है ना ये बाय में। अब वो ये क्यों नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं, ये क्यों नहीं होती है ना सेल और बाय में। इसका एक रीजन है। हम अपना व्हाइट बोर्ड बड़ा करते हैं। ठीक है। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बाय और सेल में क्यों नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं। इसका हम रीजन सबसे पहले देख लेते हैं। दोनों का साथ देखते हैं। हमने पढ़ा था मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। ठीक है, अब जो ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट को पुश कर रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल आ गया। ठीक है, अब सेलर क्या चाहेगा, मार्केट नीचे की तरफ जाए। यहाँ से सेलर अपनी फुल पावर लगा रहा है। ठीक है, अब ये आपका सपोर्ट जोन आ गया, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है। अब यहाँ से बायर क्या चाहेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एक तरफ तो मार्केट को होना है। ठीक है, या तो बाय साइड की तरफ होना है, सेल साइड की तरफ होना है। अगर हम देखें मार्केट, मिसाल के तौर पे यहाँ नहीं जाती है,
और अगर बायर्स कामयाब हो जाते हैं तो एक हमें यहाँ पर भरी हुई कैंडल देखने को मिल जाती है जिसका कलर हम ग्रीन करते हैं, ठीक है। ग्रीन में कर दो, ठीक है। तो हमें इस कैंडल में पता चल रहा है कि यार यहाँ पे सेलर फेल हो गया है। सेलर ने कोशिश तो बहुत करी लेकिन बायर्स ने उससे ज्यादा कोशिश करी। बायर्स ने क्या करा, मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ ले जाके बंद करी है, ठीक है। ये इतना बड़ा, ये सारा बॉडी से लेके जो एरिया है, ठीक है, ये बायर्स का एरिया होता है। और ये जो इतना सा छोटा सा पिद्दा सा एरिया है, ये सेलर्स का है। सेलर ने कोशिश करी, मार्केट नीचे गई, लेकिन जीता कौन? बायर्स जीत गए, सेलर यहाँ पे लूजर हो गए। तो ये कैंडल हमें इंडिकेट कर देती है कि मार्केट के अंदर अभी क्या कहते हैं, बाय की पोटेंशियल मौजूद है, सेल साइड की तरफ इसको नहीं देखना। ये हमें इसका एक आइडिया पता चल जाता है कैंडल को देख के, ठीक है। लेकिन अभी हम इस किसकी बात कर रहे थे, डोजी की बात कर रहे थे। डोजी जो थी हमारे पास वो कैसे थी? डोजी हमारे पास थी, हम्म, ये डोजी थी हमारे पास। अब इधर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेलर ने अपनी पावर इस्तेमाल करी, बायर्स ने भी अपनी पावर इस्तेमाल करी। लेकिन मार्केट में आपने देखा होगा, कैंडल एक बनती है जिसका कलर ना ग्रीन होता है ना रेड होता है, ठीक है। वो या तो ऐसे वाइट होती है या ब्लैक में हो जाती है, पूरी ऐसे प्लस की शेप में आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है मार्केट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है, ठीक है। मार्केट स्टिल फंसी हुई है, मार्केट के पास अभी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी सेम पावर पे है, सेलर भी सेम पावर पे है। अब दोनों की पावर का फैसला कब होगा, ठीक है। दोनों की पावर का फैसला जब होगा कि इस कैंडल के बाद हमें किसी एक साइड मार्केट को ब्रेकआउट या जाता हुआ दिखे, या तो मार्केट ऐसे करके ग्रीन कैंडल बनाए बाय साइड की तरफ, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार मार्केट में अभी ग्रीन कैंडल बन गई है, बाय साइड की तरफ हमें प्ले करना है, ठीक है। या तो मार्केट हमें इस डोजी कैंडल के बाद कैंडल हमें दे, एक रेड कैंडल दे ऐसे नीचे की तरफ जिसकी क्लोजिंग हो, ठीक है, एक अच्छी सी रेड भरी हुई कैंडल दे। तो इससे हमें पता चल जाएगा हाँ यार यहाँ पे सेलर हावी हो गए। कल तो मामला बराबर बराबर था, 50-50 था, बायर भी 50 थे, सेलर भी 50-50 थे। लेकिन यहाँ पर हमें मार्केट का पता चल जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास स्पिनिंग टॉप में भी कहानी होती है। अब ये दोनों जो कैंडल्स होती हैं, इनका हमें बस इनकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उससे फैसला लेना होता है। अच्छा, इन दो कैंडल्स का मतलब, इन दो डोजीज का मतलब होता है या तो ये ट्रेंड रिवर्स कर देती है, या तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। अब कंटिन्यू किस तरह रखेंगी, मिसाल के तौर पे मार्केट ये सेल होती हुई नीचे मार्केट आ रही है, और आपके पास ये डोजी कैंडल बन गई प्लस प्लस वाली, ठीक है। अब यहाँ से बाय की एंट्री नहीं लेनी है आपने, क्योंकि अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है क्या होना है, इसका फैसला हमें कल पता चलेगा। तो या तो मार्केट आपका जो ट्रेंड है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। या तो आपका मार्केट जो ट्रेंड है वो इसको कंटिन्यू रखेगी, वेरी नेक्स्ट डे एक और रेड कैंडल बना के आपका ट्रेंड सेल की तरफ चलता रहेगा, ठीक हो गया। या तो इसमें एक ये काम होना है, या दूसरा काम क्या होना है, मार्केट यहाँ पर एक हमें बुलिश कैंडल दे ग्रीन कलर की बाय साइड की तरफ, और मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल इसका ये है। दोनों कंडीशन, इन जो दोनों स्पिनिंग टॉप आपका और डोजी कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप है आपकी, ये डोजी कैंडल है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ये रेड की जगह रेड हो सकती है, इसकी जगह ग्रीन हो सकती है, वॉट एवर, थोड़ी सी ऊपर नीचे पतली बॉडी हो जाए, डजेंट मैटर, इतना कोई मैटर नहीं करता है। रूल्स जो है वो इसी के ही अप्लाई होंगे। ये जो आपका प्लस वाली कैंडल है ना, इसी के रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक हो गया। ये तो हमने जी देख ली
कहानी यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई डोजी कैंडल की। अब हम देखते हैं बाकी के दूसरे कैंडल्स क्या कर रहे हैं भाई। मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हैमर की बात कर लेते हैं। हैमर लिया मैंने, ठीक है। ये हैमर हमारे पास आ गया। अच्छा, हैमर में हमें अब ये इसको हमने देखना है, क्या कहते हैं, सपोर्ट की तरफ देखना है कि हमारे पास सपोर्ट के ऊपर एक हैमर बन जाए। ऐसा नहीं है कि हैमर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर टॉप पे, कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आपने हैमर देखा और यहीं से ट्रेड बाय उठा ली। ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह नीचे है, सपोर्ट लेवल के ऊपर है, सपोर्ट लेवल के ऊपर है, सपोर्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है। हमेशा आपने सही जगह पर इस चीज को उठाना है। बनेगा ये सब जगह, बीच में, ऊपर नीचे, हर जगह बनेगा, लेकिन प्ले कौन सा वाला होगा, जो सपोर्ट के ऊपर होगा। इसके अंदर भी वही सेम फॉर्मूला हम देखते हैं। इसमें हम कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ हमें बताती है कि इंटरेस्टेड पर्सन कौन है ज़्यादा, इसमें बायर्स है या सेलर है, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पर लंबी चौड़ी रिजेक्शन देखने को मिल जाती है, ठीक है। बॉडी की जो विक है वो तकरीबन 80% विक हो इसमें, या 70% विक हो, और 90% आपके पास बॉडी, वो 20% आपके पास बॉडी मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बेशक छोटी सी भी को या थोड़ी और बड़ी हो जाए, वो कोई इतना मसला नहीं है हमें, क्योंकि नीचे साफ पता चल रहा है कि बायर्स यहाँ पे हैवी है, सेलर यहाँ पे फेल हो चुका है। अगर थोड़ी सी और बड़ी वीक हो जाएगी तो सेलर बायर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैंडल हमारे पास ग्रीन मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा सिस्टम आ जाता है। तो इसलिए ये हम इसको बुलिश की कैंडल लेते हैं, ठीक है। और हैमर कहते हैं, इसका शेप हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शेप एक हथौड़े की तरह है। तो ये हमारे पास हैमर आ जाएगा। तो हम इसको, इस कैंडल स्टिक को इस तरह से यूज करेंगे। इन्वर्टेड हैमर की बात कर लेते हैं, उल्टा हैमर की बात कर लेते हैं कि उल्टा हैमर किस तरह काम करता है। इसमें भी सेम वही सारा प्रोसीजर है। इसमें कौन सा प्रोसीजर आ जाता है कि हमारे पास इसमें सेलर हावी है, 80 या 70% हमें वीक देखने को मिल जाए, ठीक है। इसकी जगह कौन सी होगी, ये आपको अब सपोर्ट पे नहीं देखना, ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखना है आपने। 30% 20% बॉडी हो, 20 या 30% जो भी हो, ठीक है, बॉडी हो। ये थोड़ी सी भले पतली हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो कोई इसका इतना बड़ा मसला नहीं है। कलर कुछ भी हो सकता है, उसका भी मसला नहीं है। ये ऐसे यूं पतली भी हो सकती है, ठीक है। ये भी इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगा आपका। ये आपने सेल साइड की तरफ प्ले करना है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, वेरी नेक्स्ट कैंडल हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसका सेम सारा सिनेरियो होगा पूरा जो भी होगा। इसके बाद आ जाती है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी इन्वर्टेड हैमर की तरह नहीं होती है, ठीक है। ओरिजिनल जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है ना, बहुत कम बनती है, लेकिन बनती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो डोजी कैंडल थी, प्लस माइनस वाला जो शेप था हमारे पास, जिसका कलर नहीं होता है कैंडल का, हम देखते हैं कि मार्केट में एक प्लस सी ऐसी एक कैंडल बन जाती है। तकरीबन इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वही इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, इसलिए इसके अंदर जो बॉडी या कलर फिल होता है वो नहीं बनता है। इनका ओपनिंग, अच्छा, इन डोजीज का भी ओपनिंग, ये वाली डोजी का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, ये वाला, ठीक है। इसकी ओपनिंग प्राइस, इसकी क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, ये याद रखना। और ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी हमें नीचे की तरफ वीक देखने को मिलती है, बुलिश पैटर्न है ये, ठीक है।
और ओपनिंग क्लोजिंग इसकी सेम प्राइस होती है। इसमें ऊपर हल्की सी छोटी सी वीक देखने को मिल जाए, इट्स ओके फाइन। ठीक है, अगर वीक मिल जाती कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मिल जाए। नहीं तो ये प्रॉपर ऐसा होता है ड्रैगन फ्लाइट होती ऊपर वीक नहीं होती, लेकिन हमें थोड़ी सी वीक देखने को मिल जाए या थोड़ी सी चुन्नी मुन्नी मिल जाए, तो उसका इतना मसला नहीं होता है, या हम इसको कंसिडर करते हैं ड्रैगन फ्लाइट डोजी। ठीक है, या इसका हल्का सा शेड कलर मिल जाए, रेड या क्या कहते हैं ग्रीन कलर मिल जाए, तो हम तब भी इसको ड्रैगन फ्लाइट डोजी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही सेम फॉर्म। अच्छा, इसका ड्रैगन फ्लाई जो डोजी नाम है ये इसलिए है थोड़ा सा क्या क्या कहते हैं, क्योंकि जैपनीज लोगों ने बनाया, तो ये जैपनीज लोग इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करते हैं कि ड्रैगन ड्रैगन वगैरह को पूछते पूछते हैं। तो ये जो इसकी जो इतनी बड़ी विक होती है, ये इसको ड्रैगन की टेल कंसिडर करता है। ठीक है, दुम जो होती है ना ड्रैगन की, वो इसको कंसिडर करता है। और इसका थोड़ा सा मुंह टाइप का ऐसे ये ड्रैगन, तो इसका इसका नाम इन लोगों ने ड्रैगन फ्लाई डोजी रखा है। सपोर्ट के ऊपर आपने इसको देखना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज्यादा चलने वाला पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न अच्छा खासा चलता है आपका, बड़ा मजे का पैटर्न है। बहुत कम, बहुत तो नहीं, खैर कम बनता है, लेकिन जब भी बनता है ये, तो मार्केट फिर ऊपर ही ऊपर जाती है। ठीक हो गया, तो बस सपोर्ट पे सही जगह देखना है, पकड़ना है, ट्रेड करनी है। अगर इन ट्रेड्स के, अच्छा इन पैटर्न के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे, तो फिर जो आपके एसएल होंगे वो इसके नीचे होंगे। ट्रेड अगर आपने यहाँ से लेनी है, आप ट्रेड ले लो। इन्वर्टेड हैमर के ऊपर भी यही है। ठीक है, अच्छा इन्वर्टेड हैमर इन चीज़ों के मैं बता दूं थोड़ा सा एक और चीज़। जैसे इन्वर्टेड हैमर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मार्केट जैसे ही दो पे ऊपर जाए, इसकी जो दूसरी कैंडल बनेगी, अब जैसे ही हल्का सा इससे दो तीन पे ऊपर जाए ना, आप यहाँ से बाई की एंट्री ले लो। ये आपकी हो जाएगी बाई की एंट्री। एसएल यहाँ पे होगा इसके नीचे। ठीक है, मार्केट दो पे ऊपर गई, ये ले लो। बहुत कम, बहुत कमी से ऐसा होता है कि मार्क कैंडल जो है इतना नीचे आ जाए या इतना नीचे आ जाए। ठीक है, फिर आप इधर आके एंट्री पकड़ो, तो इतना कमी से होता है। बस मार्केट जो है इस कैंडल से दो पिप ऊपर जाने लगे, कैंडल बनने लगे, दो पिप ऊपर जाए मार्केट, आपने एंट्री उठा लेनी है बाय की। इसमें भी सेम यही सीन होगा। दूसरी कैंडल जब बनेगी, इसकी दो पिप ऊपर जाए मार्केट, दो तीन पिप ऊपर जाए मार्केट, आपने अपनी ट्रेड ओपन कर लेनी है। ठीक है, एसएल इसके नीचे होगा, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, दूसरा हमारे पास सेल साइड की तरफ ड्रैगन फ्लाई बनता है, डोजी उल्टा बनता है ये। ठीक है, लेकिन इसको हम ड्रैगन फ्लाई नहीं कहते, इसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन। अगर आप, ग्रेव स्टोन का मतलब ये है कि कब्र का पत्थर। ठीक है, और ऐसे ही मतलब अगर आप गए हो क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान वगैरह पे, तो वहाँ पे इसी तरह के ये साइंस आपको नजर आएंगे, तो इस वजह से इसका नाम ग्रेव स्टोन रखा गया है। तो ये आपको मिलेगा, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है हमें। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मिलेगा आपको ये। ठीक है, मार्केट के टॉप पे मिलेगा, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। ठीक है ना, आपने इसको वहां देखना है। सेम सारा वही जो ड्रैगन फ्लाई डोजी का है, इसका हल्का सा शेड हो सकता है, मार्केट बिल्कुल नीचे तक ऐसे आ सकती है, प्लस माइनस निशान। वही सेम प्रोसीजर है कि इसमें सेलर हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें 90% वीक है, तकरीबन 90% ही वीक है। ठीक है, इसकी जो बॉडी है बिल्कुल वो 10% क्या 5% होगी। तो हमें साफ पता चल रहा है यहाँ पे सेलर हावी है, बायर का यहाँ पे काम हो चुका है फेल। ठीक है, तो जैसे ही इसमें अब नेक्स्ट कैंडल बनेगी,
दो पिप नीचे उतरे कैंडल, आपने सेल की एंट्री उठा लेनी है। दो पिप मार्केट इससे नीचे आए, आपने सेल की एंट्री लेनी है। टॉप के ऊपर, इसके हाई के ऊपर एसएल रखना है, एसएल पुट करना है और ट्रेड चलने देनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इनका फायदा ये होता है कि ये हमें हेल्प करते हैं ट्रेड लेने के अंदर। जिस तरह से हम सिग्नल्स होते हैं ना हमारे, अगर बाइक वगैरह हम चलाते हैं तो सिग्नल्स हम देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, तो हमें पता होता है यार अभी क्या कहते हैं, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल है तो हमें रुकना है। ठीक है। अभी रेड सिग्नल है तो रुकना है। फिर उसकी टाइमिंग चल रही होती है येलो में, तो उसको देखते हैं। फिर जब ग्रीन हो जाता है उसका कलर, तो हम देख लेते हैं अभी ग्रीन कलर हो गया उसको, ठीक है ना, तो फिर हम अपनी गाड़ी को फिर आगे रवा दवा शुरू कर देते हैं। तो ये हमें थोड़े बहुत साइंस पता होते हैं। जिस तरह हम सुबह उठते हैं, किसी दिन आप सुबह उठे हो, आपने देखा है यार आज तो क्या कहते हैं मौसम बड़ा अच्छा है, बादल बादल हो रहे हैं, सूरज है नहीं, बादल होंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। ठीक है। तब ये छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी पता होती है, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको पता होता है हाँ यार आज इस बारिश वाले बादल है ही नहीं। तो आप आसमान देख के बता देते हो कि बारिश आज नहीं होगी, बस ये ऐसी सनी डे है, बादल शादल रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन बाजू का ऐसा होता है, आप बादल देख कर भी बता देते हो कि हाँ यार आज तो वाकई में बारिश होने वाली है। या कहीं अगर बाहर हो, आप देख लेते हो कि यार बारिश आने वाली है, मैं जल्दी से घर पहुंचो। ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो उसमें फिर आपको पता चल जाता है हाँ यार इस साइड से बादल आ रहे हैं, ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं, वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, या काले घने बादल घटा जो आ रही है। ठीक है। तो ये सारे साइंस होते हैं। आपको बारिश का किस तरह से पता चल रहा है यार, ये किस साइड से आपको बादल नजर आ रहा है आता हुआ, कितना बड़ा बादल है, किस कलर का बादल है, कितना हैवी है, कितना हैवी नहीं है। ठीक है। कितने चांद से बारिश के आज हो जाएंगे, जो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है ना। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, ये भी आपके इसी तरह से ही वर्क करते हैं कि आप इनको देख के मार्केट बता सकते हो कि मार्केट में कहाँ जाना है, किस साइड पे जाना है। आज हमने जो सिंगल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है, सिंगल कहानी जो पढ़ी है मैंने, हमने सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न आज पढ़ा है, सिंगल कैंडल का। तो हमें आज अच्छा खासा अंदाजा हो गया है कि हम इन कैंडल्स को देख के बता सकते हैं कि मार्केट क्या चाह रही है। ठीक है। आज हमें इनकी लोकेशन पता चल गई, हमने इनको देखना किस जगह पे है। ठीक है। कौन कौन से टाइम फ्रेम पे कितना कितना वर्क करते हैं ये। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना लंबा चलते हैं। ठीक है। और हमें ये पता चल गया कि भाई ये दो कैंडल्स जो हमारे पास ये डिसीजंस कैंडल्स होती है। आज हमें पता चला कि हाँ भाई इन दो कैंडल्स के जरिए ये बाय ना बाय साइड में यूज होती है ना सेल साइड में, बल्कि ये फैसला करती है मार्केट ने किस साइड पे जाना है। ट्रेंड को या तो कंटिन्यू रखना है या तो ट्रेंड को इन्होंने रिवर्स कर देना ऊपर की तरफ। इनका दो काम ये होता है। ठीक है। सेल और बाय साइड, ये आज ये चीजें समझ में आ गई है। अच्छा जी, यहाँ इसमें कोई सवाल किसी का अगर हो तो मुझसे पूछे। आज क्योंकि सेशन एंड करते हैं, मेरे गले में थोड़ा ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया है, अभी 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 से स्टार्ट हो गया है। कांटे से चुभ रहे हैं गले में ना। तो किसी का कोई सवाल हो तो पूछे कैंडलस्टिक्स के इसमें। सर एंड कर दो, मसला नहीं है, आपको गोलियां मैंने लिख के दी, आप गोलियां खा लो। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट कर इसमें लेंगे। सवाल नहीं है पूछने का। नहीं नहीं सर। इस ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न सारे दिखाए थे, अभी वो फिर दो या तीन वो बाद में देखेंगे हम? अभी तो और पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ सिंगल कैंडल पढ़ा है, फिर इसमें डबल आ जाएगा, ट्रिपल आएगा। अच्छा, टोटल वही है जो हमने चार्ट देखा था? उसमें से भी मैं सिलेक्टेड पढ़ाऊंगा, सारे नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा। अभी सिर्फ हमारे पास जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल। वो ये काम के बस जो आपके सामने है। इसके अलावा जितने भी सिंगल है उनको देखना ही नहीं है।
चलो ठीक हो गया। उसमें चार्ट में असद भाई दिखा देंगे इसको काइंडली। चार्ट में आपको दिखा दूंगा, चार्ट आपके साथ में पिक्चर भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। अभी नजर आ गया आपको चार्ट? जी जी, नहीं नहीं, ये जो जिस तरह लाइव ट्रेडिंग का होता है। अच्छा, उसमें चार्ट में, ट्रेडिंग व्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा देंगे हम, ट्रेडिंग व्यूज पे भी दिखा देंगे, मसला ही नहीं है। इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा कोई इंडिकेटर टाइप हो कि हमें वो सारी सिर्फ वो हैमर ही दिखाए। नहीं नहीं, इसमें मेरे ख्याल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा। ये आपको देखो, ये हैमर एक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो इंडिसीजन कैंडल जो भी हमने पढ़ी है, ये मिली यहाँ पे देखने को। अच्छा, ये देखो स्पिनिंग टॉप हमने ये पढ़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर ले तो हमें नजर आए आपको भी। स्पिनिंग टॉप आपको ये यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छे 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हैं, ठीक है ना। हम्म। ये ग्रेव स्टोन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और ये आपको ये यहाँ इससे पहले हमने ड्रैगन सपोर्ट फ्लाई। एंड रेजिस्टेंस लगानी है ना, फिर उसके बाद देखना है ये। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क करनी है, उसके बाद ही आपने इस चीज को लेके चलना है। और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपने लोकेशन इनकी देखनी है ना कि किस जगह पे बन रहा है ये। देन हम्म। उसके बाद ही आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इसके अभी पता है क्या क्या करना है आप दोनों ने? इनको सपोर्ट पे देखना, फिर देखना इनका एसएल हिट होता है, अगर बिल फट से आप एंट्री ले लो। ठीक है। अब जैसे मार्केट पे हमें इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है बना हुआ, ठीक है। अब मार्केट से 2 पिप अभी ऊपर नहीं गई है मार्केट, ये जो रेड कैंडल बन गई है नीचे आके, इसको मैं और जूम कर लेता हूँ। वो गलत zoom हुआ है। अच्छा भाई। अभी मैं दिखाता हूँ। ये आपके पास एक सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट फाउंड हो गई है। फर्ज कर लो मार्केट अभी आगे नहीं गई है, इसको मैं थोड़ा और पीछे कर देता हूँ। ये आपके पास एक सपोर्ट बनी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इन्वर्टेड हैमर, ये रहा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप अभी मार्केट 2 पिप ऊपर गई नहीं है इससे, जो बीच बराबर वाली जो रेड कैंडल बन गई है हमारे पास, ये हमारे पास रेड रेड कैंडल बनी है। तो आपने अभी ट्रेड ओपन नहीं करनी, मार्केट को नीचे आने दो, ठीक है। अगर चाहो ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि मार्केट दोबारा आपके करीब इन्वर्टेड हैमर के पास आ जाए। तो जितना नीचे आए इस एरिया से आप क्या कहते हैं, नीचे की तरफ जब आती है मार्केट, ट्रेड ओपन कर सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि इसका जो एसएल है बिल्कुल चुन्ना सा बनेगा। आप इसके नीचे एसएल रख दो, कैंडल के नीचे, ठीक है। फिर जैसे मार्केट ऊपर जाए वो आपका प्रॉफिट बनता है, या फिर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, दूसरी कैंडल भी क्लोज हो जाए, जब तीसरी कैंडल बनने लगे और ऊपर जाए, 2 पिप ऊपर जाए, फिर आप ट्रेड ओपन कर लो। फिर आप अपना टीपी प्रीवियस रेजिस्टेंस तक रखो, नीचे एसएल लगाओ। तो ये इसमें ट्रेड इस तरह से, कैंडल स्टिक्स के ऊपर इस तरह से ट्रेड हम लेते हैं। समझे बात या नहीं समझे? जी असद भाई आगे समझ इसकी। समझ आ गई? अभी मिसाल के तौर पे हमारे पास दूसरी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। डेली पे देखते हैं।
अगर डेली पे मैं देखूं, ठीक है, फिलहाल मेरे पास ये रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर डेली का, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है यहाँ पे। और इस टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही मुझे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है। आ गया नजर? ये मैंने तीन मार्क करा, पीछे क्यों चले गए भाई, आ गया ना, ये आ गया इन्वर्टेड हैमर। हाँ हाँ, ये आ गया इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब इसका तरीकाकार ये है, या तो आप थोड़ा सा वेट करो। कितना वेट करोगे कि मार्केट या तो वापस आपके इस लेवल के ऊपर आए, ठीक है। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, दूसरी कैंडल का वेट कर लो, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए। दो पीप नीचे तकरीबन चले गई है इसके, आपने क्या कहते हैं, सेल की एंट्री ले ली अपनी। इस एरिया पे आके आपने मार्केट क्या कहते हैं एंट्री पकड़ी, क्या कहते हैं, ये आके यहाँ पे आपने एंट्री ले ली। आपका जो एसएल होगा वो इसके ऊपर होगा, या आपने इसकी यहाँ एंट्री ली। अब हम देखते हैं इसमें प्रीवियस क्या कहते हैं लोअर लोस कहाँ तक बन रहा है इसका। लोअर लो हमारे पास आ जाएगा, हम ये लोअर लो भी चेक कर लेते हैं भाईजान। ये लोअर लो हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये लोअर हाई हमारे पास यहाँ बन रहा है। तो ये मार्केट फिर आपका, मैंने बताया था ना कि जब हम सेल साइड की तरफ आप क्या लेंगे, एंट्री लेंगे, तो उसके टीपी वहीं तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, लोअर हाईज जो आपके लास्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका लास्ट लोअर हाई मार्केट का ये बन रहा था, तो मार्केट आपके वहां तक टिकट हिट करती है। कितनी मजे की ट्रेड है, सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड ली है। तो इसी तरह से आपके कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं हर उसमें, हर टाइम फ्रेम में। मसला ये है कि हम लोग डरते हैं ट्रेड लेने से, ट्रेड लेते नहीं है। सारा मसला ये है, कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे अंदर। बाकी तो ये आपकी सारी चीजें बड़ी मजे से वर्क करती हैं, छोटी छोटी चीजें, इसमें कोई वो होता ही नहीं है टेंशन वाली बात। समझे बात? ठीक है तो इसको करते हैं सुबह हम प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस करो, आप दोनों ने ये करना है, या जो भी वीडियो देखेगा मेरी, सबने यही करना है। आपने कैंडलस्टिक जो पैटर्न, मैंने आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया खाली। कौन सा हम्म, पढ़ाया? स्पिनिंग टॉप पढ़ाया, डोजी पढ़ाया, हैमर पढ़ाया, इन्वर्टेड हैमर पढ़ाया है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ाया है, और ग्रेव स्टोन यार्ड पढ़ाया है, ठीक है। इन लोगों को आपने देखना है, ट्रेडिंग व्यू पे चले जाना है। ये जो मैंने लगाया है, ठीक है, इन पर आपने चेक करना है लगा के, जो मैंने ट्रेड लेने का तरीका बताया उस हिसाब से आपने ये यहाँ से आप ये लगा लेना पोजीशंस अपनी। शॉर्ट और लॉन्ग, हम्म, लॉन्ग बाय के लिए लगानी होती है, मिसाल के तौर पे ये कहीं पे भी लगा लो। ये स्पेनिंग टॉप बना, आपने मार्केट ऊपर गई, या आपने बाय लगाया, इसके नीचे एसएल लगाया, फिर आपने देखना एसएल टीपी कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक नहीं जा रहे। तो ये ट्रेडिंग व्यू अगर चलाना आता है उस पर कर लेना, MT4 चलाना आता है उस पर कर लेना, बैठ के मार्किंग करके आना कि सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपने ढूंढना है। डेली में ढूंढ लो, 1 घंटे में ढूंढ लो, आधे घंटे में ढूंढ लो, 15 मिनट में ढूंढ लो, ये सारा आपका क्या कहते हैं अपनी मर्जी है। ठीक हो गया? ठीक है सर भैया। बल्कि क्या आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे? मैं क्या शेयर करूँ व्हाट्सएप पे इमेज? हाँ वो कर दीजिए। नहीं, अगर हम ये मार्क करके व्हाट्सएप पे, हाँ भले आप चाहो व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? तकरीबन वो भी आप पैटर्न शेयर, पैटर्न जो है ना 50-50 कर लो, हो जाएंगे। किस अगर तरह? 50 किस तरह, 50 इस तरह से करना है। 50 कैंडलस्टिक पैटर्न आपने ढूंढना है,
स्पिनिंग टॉप ढूंढ लो 50। हम्म 50 डोजी ढूंढ लो, 50 हैमर ढूंढ लो। इसमें आपको ही हम्म। फायदा है। बोर्ड तो हो गए। इनमें पोजीशंस भी लेनी है? पोजीशन मतलब, हाँ, मार्केट तो मेरे ख्याल में कल भी ऑफ ही है ना? तो मार्केट तो नहीं चलेगी, यही आपने क्या कहते हैं। अच्छा, पोजीशंस लेने का मतलब मेरा ये है, सिर्फ आप उसका, आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि कितनी बार मार्केट ने उसका एसएल हिट करा है, कितनी बार टीपी हम्म। हिट करा है। सही सही सही। मिसाल के तौर पे अगर आप ये क्या कहते हैं, 10 ट्रेड भी अगर ढूंढोगे, 10 में से अगर 3 के एसएल लगे और 7 हमारी क्या कहते हैं ट्रेड टीपी है, तो नेक्स्ट टाइम आपका जहन बना हुआ होगा कि यार मार्केट इस वाले पैटर्न पे इतने ज्यादा एसएल नहीं लगाती, ज्यादातर टीपी हिट होता है। जो इसका रेशो निकल के आएगा वो 70% निकल के आ जाएगा। ऐसा ही होगा। सही सही। ये सिर्फ अगर ट्रेडर बनना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही चल रहा है। अगर सिर्फ पढ़ के भाग जाना हम्म है तो फिर वो छोड़ दो काम। एक रजिस्टर हम्म पेंसिल उठाना, 50 के बजाय 100 ढूंढ लेना, फिर उनकी एसएल चेक करना, उनका टीपी चेक करना। यार अगर मैंने इस वक्त यहाँ पे ट्रेड ली होती, मेरा नीचे एसएल होता, मेरा टीपी हिट होता। फिर वो आपने रजिस्टर पे लिखना है कि यार ये मैंने 100 इन्वर्टेड हैमर ढूंढे, सपोर्ट के ऊपर ढूंढे, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे देख लेना और 5 मिनट पे देख लेना। चलो दो टाइम फ्रेम में ढूंढ लेना, 15 मिनट और 5 मिनट पे, ठीक है। ये कितना हम्म। चले, मेरा टीपी हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ है, ये लिखे लें। फिर आपके सामने ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, यार ये तो एक छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी कोई औकात नहीं है खरीदने की, ठीक है। इस सिर्फ इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ही अगर मैं फॉलो करता सारी जिंदगी, तो आज तो मैं प्रॉफिट में होता। सारे काम छोड़ दो, सिर्फ एक ही को फॉलो करते रहो। जब भी कैंडल बने ये आप ट्रेड लेके बैठ जाओ। 100 मरतबा ढूंढोगे ना तो तकरीबन इसमें 90% आपके टीपी हिट हुए भी होंगे, बहुत कम ऐसा होगा ऐसे लगेगा। सर ये अक्सर बोलते हैं कि कैंडल खाली कंफर्मेशन के लिए होती है, बाकी आपको पैटर्न समझना चाहिए। कैंडल्स बिल्कुल कंफर्मेशन। मैं सबको छोड़ दो, तुम जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह चलो। जी जी। समझ गए? अगर ट्रेडर बनना है तो कंफर्मेशन होती है, हम्म, बिल्कुल कंफर्मेशन होती है। अब मैंने कंफर्मेशन, हमें बाई की कंफर्मेशन मिली है जब भी तो हम, देखो, इन्वर्टेड हैमर बना सपोर्ट पे, कंफर्मेशन हुई हमें बाई जी की। मार्केट दो जी पिप ऊपर गई, हमने ट्रेड ले ली। कंफर्मेशन हुई है जी तो ट्रेड ली है ना हमने। जी जी। तो यही सीन है। ठीक है, अभी तो हम सिंगल पढ़ रहे हैं, फिर दो कैंडल स्टिक एक साथ मिलके क्या बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, तीन कैंडल स्टिक एक साथ मिलके क्या बनते हैं वो पढ़ेंगे। सर कल आपने जो पढ़ाया था R1 R2 उस लेवल का मैं आपको समझा, मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहे थे वो कंफर्म आप मेरी बात को समझे नहीं। आप कहाँ पे? मतलब वो आपने कल जो बताए थे कि मार्केट में डे वन में आपने मार्क करने, जैसे मतलब हाँ 1 2 3 पैटर्न आपने बताया। हाँ, नहीं मिला। तो R3 मतलब मिला, R3 से अगर मतलब ऐसे हो जाए मार्केट ने नीचे बेरिश कैंडल बनाई, वो हाँ R2 के सेंटर में आ गई, हाँ, R2 के सेंटर से ही वो ऊपर बाय चली गई, R3 के सेंटर में आ गई, तो ये जो हमने मार्किंग की है ये वैलिड रहेगी कि नहीं? एक सेकंड, एक सेकंड। अब ये देखो, अब ये तुम कह रहे हो आर, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जी जी अब मार्केट एक लेवल आपके पास ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा जी। लेवल ये है। अच्छा, आपने अब क्या कहना चाह रहे हो? R3 से R2 के सेंटर तक जो बेरिश कैंडल आई, आर, ये R3 से ये इधर बीच में आ जाए, जी, इसके बाद ऊपर चली गई, इसके बाद ऊपर चले जाए तो उसमें तो ये ये है कि, जो हमारे ये 1 2 3 ये वैलिड रहेगा नहीं? हाँ, अच्छा, ये जो बीच में से ऊपर चले जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा लोअर हाई, नया पॉइंट बन जी जाएगा। लेकिन इस बीच में से आपने ट्रेड नहीं करनी होती है। मार्केट फिर ऊपर जी जाती है,
आपके R2 के लेवल को ऊपर क्रॉस करती है, ठीक है। क्रॉस करने के जी बाद मार्केट आपका रीटेस्ट करेगी इस एरिया का, जी R2 का ही रीटेस्ट जी करेगी। यहाँ पे फिर आप जी बाई की एंट्री उठाओ। ये रिटेस्ट लाजमी है प्लीज। रीटेस्ट लाजमी है, रीटेस्ट नहीं करती है मार्केट मजीद नीचे आती है, इस लोअर हाई के नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, एक कैंडल बनती है जो इसके प्राइस के नीचे आके, इस जगह के जी नीचे आके क्लोजिंग देती है। तो फिर आपने ऊपर के चक्कर में नहीं बैठना, फिर आपने रीटेस्ट करना है कि मार्केट टच करे R2 को, फिर आपने यहाँ से सेल साइड पकड़नी है। जी। समझे बात? ये भी और डिस्कस हम आगे करेंगे, कहानी इसकी जो पूरी जितनी भी है ना। नहीं सर, मैं आमिर भाई के सिग्नल भी फॉलो कर रहा हूँ। ये हाँ आजकल दिसंबर के महीने जो है ना, मार्केट में काफी मतलब आमिर भाई से भी ऐसे लेट हो रहे हैं ना। हाँ, ये जैसे भी। हाँ, तंग करती है, तंग करती है, एंड के महीनों में काम ही नहीं करो, मैं तो नहीं कर रहा भी काम। जी, एक दो तीन दिन पहले मैंने खुद अपनी ट्रेड ली थी फाइबोनाची पे। हाँ तो वो मुझे ऐसी मिल गई थी, मैंने सेंडिंग चैनल बनाया तो वो 60 के लेवल पे आके रिटेस्ट किया ना, 60 के जो गोल्डन लेवल हाँ, हो। तो मैंने उससे ट्रेड ली, मुझे $3-4 तक आए, मैंने क्लोज कर दी। बस सही है। मतलब इतना मैं अपनी क्लासेस भी करूँ कि मुझे अभी कैंडल से मतलब इतनी वो नहीं, जितना मैंने पढ़ा कुछ बातें मेरे को आपसे नहीं सीखने को भी मिली है। जो आपने ये 1 2 3 के वो बनाया, डे वन के बनाने का, ये हमें नहीं पता। हाँ। तो ये ये जितनी क्लास चलेंगे अच्छे हमारे ये नॉलेज में काम तो साथ साथ कर रहे हैं हम।